ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। सच्चा सेवी सच सालाही। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 122 अंक के ऊपर ये अष्टपदी उच्चारण कर रहे हैं। सुशोभित की है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में। आओ साथ संगत जी बड़े प्यार से श्रवण करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने सवाल पूछा था साथ संगत जी कि गुरबाणी में क्या है जो बार बार कथा करी जाती है। शब्द तो सारे एक जैसे लगते हैं, मतलब भी एक जैसा लगता है। तो सामने से जवाब भी बहुत सुंदर आया था साथ संगत जी। जवाब आया था कि गुरबाणी में प्यार है, गुरबाणी में प्रेम है। हर एक शब्द, हर एक पंक्ति कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हमें बार बार यही सिखा रही है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु परमात्मा को पाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। एक तरफ साथ संगत जी नफ़रत फैलाने वाले भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू सिख के नाम पे नफ़रत फैलाई जाती है। और एक तरफ प्यार करने वाले भी। रोज़े चल रहे थे पीछे, रोज़े खोलने के लिए एक मुसलमान एक हिंदू ढाबे पे गया। वो ऑटो चलाता था, पैसे नहीं थे ज़्यादा, तो एक पानी की बोतल ली। अब पता था, हिंदू ढाबे वाले को भी पता था कि इसके रोज़े खोलने का टाइम है, और इसने पानी की बोतल ही तो पूछा, सिर्फ पानी की बोतल से रोज़ा खोलोगे? तो कहते भाईजान आज कमाई नहीं हुई तो मेरे पास और कुछ लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कहते किसने कहा? कहते अगर रोज़े ना चल रहे होते तो तुमसे पूरे पैसे लेते, पर अभी रोज़े चल रहे हैं तो ये लो, दाल मखनी भी लो, रोटी भी लो, सलाद भी लो और लस्सी भी लो। सब कुछ दिया और साथ में 100 रुपये दिए, कहा कि रास्ते में फल भी ले लेना। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता कि नहीं, ये मैं नहीं ऐसे ले सकता, जो मुसलमान था। तो फिर हिंदू ने बोला कि नहीं, हम नहीं, ये तो महादेव की कृपा है, ये वही कर रहे हैं सब कुछ शिव जी का नाम लेके। एक जगह साथ संगत जी प्यार फैलाने वाले भी हैं, एक जगह नफ़रत फैलाने वाले भी हैं। पर उस बात का जो जवाब आया ना साथ संगत जी, कि हम बार बार भूल जाते हैं कि हमें प्यार करना है, हमें प्रेम करना है। ये हम बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए गुरबाणी बार बार हमें याद करवा रही है। तो आओ साथ संगत जी बड़े ही प्यार से श्रवण करते हैं। सच्चा सेवी सच सालाही। महाराज कहते हैं सच्चे की सेवा करनी है, सच की ही सिफ्त सलाह करनी है। अब सच्चा कौन है साथ संगत जी? सच्चे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा। और सच्चा कोई भी नहीं, बाकी सब झूठे हैं, सब आएंगे चले जाएंगे, लेकिन एक वही है, ना तो वो आते हैं ना वो जाते हैं, ना वो जीते हैं ना वो मरते हैं। वो अकाल हैं, वो शक्ति हैं, वो परिपूर्ण है, वो सच्चे हैं। उसी की सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब उन्हीं का नाम जपना है। सच सालाही, उन्हीं की सिफ्त सलाह करनी है। किसी एमपी की, किसी मिनिस्टर की, किसी राजे की, किसी एक्टर की, किसी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर की, बहुत सुंदर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की सिफ्त नहीं, सलाह नहीं साथ संगत जी, अकाल पुरख की सलाह करनी है। सच्चा नाय दुख कब ही नाही। महाराज को पूछा, महाराज दुख कब नहीं होता? महाराज कहते हैं जब सच्चे नाम के साथ जुड़ा जाता है ना, तब बिल्कुल भी दुख नहीं लगता है। इंसान को सारा का सारा दुख उस समय गायब हो जाता है। अकाल पुरख वाहिगुरु ऐसी कृपा कर देते हैं। यहाँ पे साथ संगत जी एक बात और समझने वाली है। वो बात समझने वाली ये है कि सच्चा नाए, झूठे नाए नहीं। एक तो है अकाल पुरख वाहिगुरु जो सच्चे हैं। लोग नाम और भी जपते होंगे, कभी किसी का, जैसे हरणाकस अपना नाम जपाता था तो लोग डर में उसका नाम जपते थे। लोग साथ संगत जी, कई लोग औरंगज़ेब को भी अच्छा समझते हैं, आज भी अच्छा समझते हैं, उनके लिए वो धर्मात्मा है। लेकिन ये भूल गए कि वही धर्मात्मा ने छोटे छोटे साहिबजादों को जो है वो शहीद किया। वही औरंगज़ेब ने इतनी कत्लो गारत की, इतने लोगों को मार दिया, किसके लिए? सिर्फ ज़मीन के लिए। और उसने अपने लिए कितनी ज़मीन इकट्ठी की? सिर्फ 2.5 गज, सिर्फ 2.5 गज ज़मीन उसको चाहिए थी। आखिर में आज भी औरंगाबाद में कब्र बनी हुई है, कुछ भी नहीं साथ में ले गया, कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई ज़मीन जायदाद, इतनी झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ की, कुछ नहीं ले गया।
इसलिए महाराज कह रहे हैं सच्चा नाय। ये बात समझने वाली है कि नाम जपना है तो सच्चे का जपना है, फिर दुख कभी नाही, फिर नहीं कोई दुख लगेगा। सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणया। महाराज कह रहे हैं सुखों के दाते की सेवा कर करके सुख मिल जाते हैं। गुरमत मन वसावणया, जब गुरु की मत को मन में कोई बसा लेता है। साध संगत जब कोई जाएगा जोड़ों की सेवा करेगा तो वो गुरमत है। कोई जाके गुरुद्वारा साहब लंगर की सेवा करेगा, कोई जाके दर्शन करेगा, चौर साहब की सेवा करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, तो ये गुरमत है। जब सुख दाता, और सुख दाते कौन हुए? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सुख दाते हैं। उनकी सेवा करेगा तो अपने आप ही सुख जिंदगी में आते चले जाएंगे। हाओ वारी जियो वारी सुख सहज समाध लगावणया। महाराज कह रहे हैं कि हमारी जिंद भी कुर्बान है, हमारी आत्मा भी कुर्बान है। किनको? उनको कुर्बान है साध संगत जी जो सुख सहज समाध लगावणया, जो सहजे ही सुख सहज से अपनी समाधि लगा के बैठे हुए हैं, नाम जप रहे हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी पहाड़ में चढ़, कभी पेड़ पे चढ़, कभी भूखा रहे, कभी नंगा रहे, कभी ये कर, नहीं, वो सुख सहज के अंदर ही समाधि लीन बैठे हुए हैं, महाराज के नाम के साथ जुड़ रहे हैं। जो हर से वह से सदा सोहे शोभा सुरत सुहावणया रहा। जो हर से वह, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जो सेवा करता है, से सदा सोहे, वो है हमेशा शोभनीक। जो शोभा सुरत सुहावणया, उनकी सुरती के अंदर भी साध संगत जी शोभा ही है। वो शोभा शोभनीक है, उनकी सुरती शोभनीक, उनकी वो अकाल पुरख वाहिगुरु जो शोभनीक है, उनकी सुरती में सुहावना लग रहा है। रहा सबको तेरा भगत कहाए। महाराज आपके सब भगत कहते हैं, सब आपके भगत कहलाते हैं अपने आप को। लेकिन हाँ, ये मानने की बात अलग है कि एक्चुअल बंदगी कौन कर रहा है। दिखावे वाले तो बहुत हैं, लेकिन हाथ जोड़ के माथा टेकने वाले, और ये बोला इस डायरेक्शन में भगवान है, इस डायरेक्शन में अल्लाह है, ऐसे तो बहुत हैं। लेकिन सच्ची भक्ति करने वाला जो बिल्कुल अपने आप को न्योछावर कर दे, वो कोई है। अपने आप को कहाते सारे हैं, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन कौन है ये तो आप ही को पता है। सेई भगत तेरा मन भाए। महाराज भक्त तो वही है जो आपके मन को भा जाए, बंदगी वाला तो वही है। नहीं तो बाबा फरीद जी ने भी, संत कबीर जी ने भी बहुत बंदगी की और वो आपको भा गए। पर हो सकता है ऐसे कई और भी होंगे जो अपने आप को संत कहलाते हैं, जो अपने आप को पीर पैगंबर कहलाते, लेकिन आपकी खुशी नहीं ले पाए, इसीलिए आज उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, नस्त नेस्तो नाबूद हुए पड़े हैं। महाराज जो आपको भा रहे हैं, जिनकी बंदगी, जिनकी भक्ति, जिनका नाम जपा हुआ, जिनका आपके रंग में रंगे हुए जो हैं, जो आपको भा जाए, वही भगत कहलाते हैं। सच बाणी तुधै सालाहन रंग राते भगत करावणया। महाराज कह रहे हैं सच्ची बाणी वही है जो आपकी सलाह कर रही है, जो किसी बंदे की सिफती कर रही है, जो किसी गाड़ी की, किसी बंगले की सिफती कर रही है, वो सच्ची बाणी नहीं है। लोग कविता लिखते हैं ना साध संगत जी, कभी ये लिख दिया, कभी वो लिख दिया, वो हीर लैला, हीर मजनू लैला ये लिख दिया। ऐसा लिख के लोगों को लगता है कि उन्होंने बड़े तीर झाड़ लिए, लेकिन ये भूल गए कि उस अल्लाह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, वो भगवान के सामने ये सब तुच्छ मात्र हैं। ऐसे तो कोई कहानियाँ निकल आई साध संगत जी, रोज़ नित्य नवी निकलती रहती हैं। वो है सच्ची बाणी। सच्ची बाणी कौन सी है? वो तुधै सालाहन, जो आपकी सिर्फ सलाह कर रही है, वो ही सच्ची बाणी है। रंग राते भगत कहावन करावणया। महाराज कह रहे हैं रंगे हुए हैं वो आपके प्यार में,
आपकी भक्ति में रंगे हुए हैं, आप उनसे अपनी भक्ति करवा रहे हो। सबको सच्चे हर जियो तेरा। महाराज कहते हैं, महाराज जी आप जो हो ना, हे सच्चे हर जियो, सब कोई तेरा है, सबको सच्चे हर जियो तेरा, सब कुछ आपका ही है। भली वो सुई है, भली वो हाथी है, भली वो पहाड़ है, भली वो कोई जानवर है, भली पानी है, भली कोई पेड़ पौधे हैं, हर एक जीव जंतु, डायनासोर, एनाकोंडा, ये बड़े बड़े सांप बिच्छू, सब कुछ आपके ही हैं, सब कुछ आपका ही रूप है। ये साध संगत जी पंक्ति तो बोल के हम भी आगे निकल जाएंगे, आप भी सुन के जो है आगे निकल जाएंगे, पर इसको अमल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बारी ना गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्योंकि महाराज शिकार करते होते थे, तो महाराज ने शिकार किया, और एक बार शिकार करते करते संगत ने, सिंहों ने महाराज से पूछ लिया, महाराज ये शिकार कर रहे हो, ये तो जीव हत्या है। एक तरफ आप हमें समझाते हो भी प्रेम कियो, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, एक तरफ आप जीवों की हत्या कर रहे हो। तो महाराज कहते अरे भैया तुमको लग रहा है कि ये जीव हत्या है, अब क्योंकि हम मार रहे हैं, हम तो परमेश्वर का रूप, हम तो शक्ति लेके आए हैं, तो हम तो उद्धार कर रहे हैं, मार नहीं रहे, उद्धार कर रहे हैं। और खालसे को जब महाराज ने अमृत छकाया, खालसे को महाराज ने शस्त्र दिया। साध संगत जी दुनिया के किसी और धर्म के अंदर, किसी और कौम के अंदर धर्म जब अपनाया जाता है उस समय शस्त्र नहीं मिलता है। कुछ मिल जाएगा, टोपी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, माला मिल जाएगी, कुछ धर्म का चिन्ह मिल जाएगा, लेकिन शस्त्र नहीं मिलता। साध संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किया, खालसे को हमने शस्त्र दिया है, खालसा जो है साध संगत जी रक्षा करेगा। अब अगर एक गरीब आदमी सो रहा है, पास में सांप आ गया, और अगर सांप को नहीं मारेंगे तो सांप बंदे को मार देगा। बंदे ने तो नाम जप के अपनी मुक्ति करा लेनी है, लेकिन सांप क्या करेगा? सांप मुक्त तो नहीं हो सकता ना साध संगत जी, सांप को तो मुक्त काल पुरख वाहिगुरु जी कर सकते हैं। तो महाराज कहते खालसे को दे दिया तीर कमान, खालसे को दे दी तलवार, खालसे को दे दी कृपान। खालसे ने गऊ गरीब की रक्षा करने या कोई सांप आए, बंदा सो रहा है, इससे पहले कि सांप पहुंचे बंदे के पास, सांप का सिर कुचल दो, ये खालसे का धर्म कर्म है। तो इसलिए साध संगत जी खालसे ने ये नहीं सोचना कि मैंने मार दिया तो मुझे पाप लगेगा। खालसे को ये वर दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, लेकिन खास संगत जी बशर्ते कि वो इंसान खालसा हो, ड्रामे वाली बात ना हो। खालसा पूरा होगा तो फिर बात आ जाएगी, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास, मैं खालसे में निवास करता हूँ। गुरुमुख मिले ता चूके फेरा, महाराज कहते हैं गुरु महाराज मिल जाए, गुरु का मुख मिल जाए तो चूके फेरा, ये जो 84 लाख जूनों का फेरा है ये ख़त्म हो जाता है। जा तुद भावै ता नाय रचावै है, महाराज कह रहे हैं आपको जो भाए आप उस नाम को रच देते हो। साध संगत जी आपने नाम को रच दिया। साध संगत जी यहाँ पे दो बात बन जाती है कि अगर आपको बाए ता नाए रचावह, जैसे पानी में रंग घुल मिल जाता है ना, रच मिच जाता है, कपड़े पे रंग चढ़ जाता है, ऐसे ही यहाँ पे महाराज कह रहे हैं ता नाए रचावह, नाम हमारे मन में रच जाता है। आप कृपा करो तब भक्ति करने वाला नाम में एक हो जाता है। तू आपे नाव जपावणया, महाराज नाम भी आप खुद ही जपा रहे हो, आप कृपा करो तभी कोई नाम जप सकता है।